Bismillahirrahmanirrahim, students. Today is the second lecture of NCTC 17, Chem 3. Prior to this, we discussed the problem 3. If you recall, ये प्रॉब्लम थी जो हमने अभी की थी लेक्चर 1 में. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के मल्टीपल आइसोमर्स को डिस्कस किया था कि कौन सा वाला होगा प्रोवाइडेड दैट ये जो फॉर्मेशन सीन को फुलफिल करे. अब हम प्रॉब्लम 5 कर रहे हैं. कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि हमने ये चूज की हैं पुराने आईकोज से, प्रीवियस जो पास्ट पेपर्स से इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के. तो उस कनेक्शन में हम ये प्रॉब्लम 5 अब सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में. बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग्स में कुछ क्वेश्चंस ये लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है और मैं पढ़ देता हूँ. बेंजीन डेरिवेटिव X has the empirical formula C9H12. ठीक है. Its bromination in the light leads to the formation of two monobromo derivatives in approximately identical units. पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं. ये कह रहा है क्वेश्चन कि कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला C9H12 है. अच्छा, बेंजीन में अपनी 6 कार्बन होती है, जाहिर सी बात है. तो अब बच गए 3 कार्बन, ठीक है ना. अब वो 3 कार्बन बेंजीन पे मुख्तलिफ तरीक़ों से ओरिएंट हो सकती है, आप जानते हैं. मैं अभी दिखाऊंगा सारी पॉसिबिलिटीज आपको, ठीक है. ओके, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. हम ये बात कर रहे थे कि बेंजीन के अलावा 3 कार्बन उसमें कहीं हम सेट करेंगे. वो हम देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं. और हिंट के लिए उन्होंने कहा है कि वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड होगा जिसको X नाम दिया है, वो उसमें जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे लाइट की मौजूदगी में तो मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है. अच्छा, फिर आगे देखें क्या लिखा है. ब्रोमिनेशन इन डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑल्सो गिव्स 2 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स. यानी ब्रोमिनेशन लाइट में करें तब भी 2 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगी, और अगर आप आयरन की प्रेजेंस में करें डार्क में तब भी 2 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगी. मैं अभी समझाता हूँ आपको कि ये 2 टाइप्स की ब्रोमिनेशन क्या होती है. और फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप उस जो आयरन की मौजूदगी में ब्रोमिनेशन की है उसमें अगर आप टेम्परेचर को रेज कर दें तो आपको मल्टीपल ब्रोमिनेशन यानी कि जैसे मल्टीपल डेरिवेटिव्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है. तो X बताना है आपको. ये क्वेश्चन हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है. बस इसको करने के लिए मैं 2-3 बेसिक चीज़ आपको पहले बता दूं, फिर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस्माइल और याया, रुमेशा और रमीशा और आयशा, आर यू देयर? यस सर. ओके. ये देखिए, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? टॉलीन. ये टॉलीन है ना, सबको पता है. TOLUENE, कॉमन नेम टॉलीन है और उसका वैसे नाम मिथाइल बेंजीन होता है. अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि आप अगर इस मॉलिक्यूल को Br2 से ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन से, और साथ में कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं, वैसे तो बगैर कैटलिस्ट के भी रिएक्शन हो जाता है क्योंकि मिथाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे सच ब्रोमीन को एक्टिवेट करने के लिए. लेकिन बहरहाल तो आप कोई लुइस एसिड ले लें. लुइस एसिड बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम रिंग की एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं ना, तो हम यूजुअली ये 2-3 ही लुइस एसिड से डील करते हैं, या तो सीधा आयरन मेटल डस्ट फॉर्म में, या FeCl3 या AlCl3, ठीक है. ये हम 3 ही यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, इसमें हमारा सारा काम हो जाता है. तो हम आगे बढ़ते ही. प्रिडीन भी यूज करते हैं, वो लुइस एसिड नहीं है लेकिन वो दूसरे मैकेनिज्म से काम करता है. तो क्या प्रोडक्ट होगी भाई, क्विकली मुझे बताइए. CH3Br. और तो नहीं, CH3Br नहीं होगा, CH2Br. ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी, यानी रिंग की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. वेरी गुड. और पैरा पे भी हो सकती है. और इसके अलावा मिक्स भी हो सकती है. मिक्स से मेरा मतलब है कि ऑर्थो पे भी हो, पैरा पे भी हो. तो ये देखिए, चारों पॉसिबिलिटीज मुमकिन है. मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको. या तो मोनो
ब्रोमिनेशन होगी ऑर्थो के ऊपर, या उसी और डाई ऑर्थो ब्रोमिनेशन हो सकती है, या फिर दोनों ऑर्थो और एक पैरा। ये देखिए 4 डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। अब ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कितनी है, टाइम पीरियड आपने कितना दिया और रिंग कितना ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ये 4 पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है। ये हम अभी इस पर बहस नहीं कर रहे कि कौन सा वाला बनेगा, लेकिन ये एक बात कंफर्म है कि मेटा पे प्रोडक्ट नहीं बनेगी, मेटा ब्रोमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, ये बात तो मानते हैं ना आप? अच्छा अच्छा, इसके ओके। इसके अलावा अब ये देखिएगा कंडीशन दूसरी, कि अगर यही ब्रोमिनेशन की जाए लेकिन एक खास तरीके से की जाए, वो खास तरीका क्या है कि हम लाइट सोर्स यूज करें। ठीक है, करेक्टर, लेट मी फाइंड द सिंबल ऑफ न्यू, हियर आई गो। आप सॉरी, ये सिंबल लाना मुश्किल है मेरे लिए। ओके, एच, ये एच न्यू, ठीक है ना, सिंबल हो गया लाइट का। ये यूज करें आप, और जब आप ये सनलाइट यूज करें तो आपको पूरा ब्रोमीन का होल इक्विवेलेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप ब्रोमीन की लिमिटेड सोर्स लेंगे, जैसे कि आप NBS यूज कर ले। इफ यू रीक, हाँ याद आ रहा है, कुछ कुछ हमने लास्ट टाइम में किया था, एन ब्रोमो सक्सिन इमाइड। इट्स नॉट नाइट्रो, इट्स एन ब्रोमो सक्सिन इमाइड। ठीक है ना, ये इसका ये स्ट्रक्चर था, मैं बना भी देता हूं। ये सक्सिनिक एसिड, ये आपका कुछ, एक मिनट हो गया, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है। इट वाज नॉट अ 6 मेंबर्ड, रादर इट वाज अ 5 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन सोर्स होती है। ये था, मैं अब इसको क्लीन कर दूं, और ये लाइक दिस। ठीक है, सॉरी, ये जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ये N हो जाएगा और ये PR था। ये इसका फॉर्मूला है, N ब्रोमो सक्सिन इमाइड, ये NBS है। अच्छा, इसका काम होता है टू लिमिट द सप्लाई ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन की सप्लाई को लिमिट करना, यानी कंट्रोल्ड अमाउंट में ब्रोमीन रिलीज करना। अगर आप Br2 लेंगे तो एक्सेस अमाउंट और अंधाधुंध ये काफी सारा ब्रोमीन हमारे पास आ जाएगा। उसकी सप्लाई को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप ब्रोमीन NBS यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, ऐसी कंडीशन में आपके रिंग के ऊपर ब्रोमिनेशन नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा जी। ब्रोमीन के साथ जो साइड चेन होगी कार्बन कंटेनिंग, यानी जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ ये ब्रोमीन आकर लग जाएगा। इसको कहते हैं बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन फिनोमेना को। क्या ख्याल है? यानी बेंजाइल के ऊपर, बेंजाइलिक पोजीशन पे आके लग गया। ठीक है, अच्छा, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरा वाला, और पहला वाला भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर जो पहला वाला रिएक्शन है ऊपर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS, और दूसरे वाले को कहते हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले में रिंग पे नहीं आएगा एक बात। अच्छा, दूसरा, अगर फर्ज करें ये इथाइल होता मिथाइल के बदले, तब क्या होता, प्रोडक्ट क्या बनती? फिर CH2Br, ये बनती प्रोडक्ट। क्या ख्याल है? यस सर। मकसद कहने का क्या है कि ब्रोमीन बेंजाइलिक कार्बन पे ही आएगा, चाहे आगे जितने भी कार्बन लगे हो। मतलब मैं एक CH3 और आगे भी लगा दूं, CH2 कर दूं और CH3 कर दूं, यानी प्रोपाइल ग्रुप जिसे कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, जब भी ब्रोमीन अल्फा पोजीशन पे, यानी कि बेंजाइलिक पोजीशन पे ही ओरिएंट होगा, प्लेस करेगा। ये इसकी एक ब्यूटी है इस रिएक्शन की। इसी तरह अगर मैं आइसोप्रोपाइल ले लूं तब क्या होगा? तब भी यही होगा जी। एक्सक्यूज सर, अगर बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा, हाँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि मैंने पहले बात की कि अगर बेंजाइलिक
पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है जब एक ब्रोमीन से रिप्लेस कर जाएगा, यानी मिथाइल के केस में 2 है तब भी ब्रोमीन से रिप्लेस कर जाएगा इथाइल के केस में, 1 है तब भी कर जाएगा जैसे ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का केस है। और अगर अब कोई भी ना हो तब क्या होगा, यानी जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, तब क्या होगा? क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर मिथाइल के साथ लगेगा या एक मिथाइल ले लेता हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। जरूरी थोड़ी है कि आप मतलब रिएक्शन कराना ही कराना है, अब नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है तो नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। इफ वी डू नॉट हैव अ बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, नो सब्स्टिट्यूशन में अकर, ठीक है, NBS के साथ नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। तब नो रिएक्शन, तो ये नो रिएक्शन, तो फिर मैं इसको टेक्निकली इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए, इसको यूं लिखना चाहिए। जी पूछिए। सर अगर हम लोग NBS यूज करें इसकी जगह पे लाइट के साथ हम लोग क्लोरीन यूज करें तब भी इसमें नो रिएक्शन ही आएगा, या फिर किस सूरत में, किस कंडीशन में? सर अगर हम लाइट और ब्रोमीन यूज करें NBS की जगह पे ब्रोमीन। सॉरी मैं आपकी बात नहीं पिक कर पा रहा, थोड़ा माइक सही करके बोलिए, दोबारा बोलें। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब कुछ बेहतर है पहले से, जी बोलिए। सर मैं कह रही थी कि अगर हम NBS की जगह पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल यूज करें विद लाइट तो टर्शियरी मिथाइल ग्रुप जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा मैं आपकी बात समझ गया, नाउ लेट मी रिस्पॉन्ड। आप कह रही हैं कि अगर हम NBS के बदले ब्रोमीन मॉलिक्यूल यूज करें, यानी जो Br2 होता है, और लाइट की कंडीशन रखें तब क्या होगा? वो तो आप ऐसे ही सवाल पूछ लें, मतलब आप ऊपर ही पूछ लें कि ये मिथाइल बेंजीन है और मैं Br2 और लाइट यूज करूं फिर क्या होगा? देखिए फिर रिएक्शन जो है ना वो मैस क्रिएट करेगा, क्योंकि लाइट की वजह से जो बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन है वो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन चूंकि Br2 मौजूद है रादर देन NBS, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। तो आपको रिंग पे भी ब्रोमीन लगा हुआ मिलेगा और आपको बेंजाइलिक पोजीशन पे मिलेगा, और फिर आप जानती हैं कि उसके कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए मैंने लफ्ज मैस इस्तेमाल किया। अच्छा और एक और बात, अमूमन जो रिंग की ब्रोमिनेशन है उसके लिए लुईस एसिड चाहिए होता है, और दैट मेक सेंस कि क्यों चाहिए होता है, हमारे पास इसका पूरा मैकेनिज्म बेस्ड स्टडी है। लेकिन मैं कह रहा था कि चूंकि टॉलिन इटसेल्फ बहुत रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है रिंग पे, तो बगैर लुईस एसिड के भी रिएक्शन हो जाता है, लेकिन बहरहाल टाइम टेकिंग होगा, लेकिन पॉसिबल है। खाली ब्रोमीन होगा तब नहीं होगा, ब्रोमीन प्लस Br2 इज इक्वल टू नथिंग, लेकिन टॉलिन प्लस Br2 इट मेक्स ब्रोमो टॉलिन, बट बेटर टू यूज द एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड। तो इस हिसाब से अगर आप HNO और Br2 यूज करते हैं तो NBS तो बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगी और रिंग ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा ये सारी बातें हमने कर ली, अब हम वापस, मैं इसको डिलीट करूंगा, वापस इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है जिसका फॉर्मूला है C9H12। अच्छा अब C9H12 क्या हो सकता है? 3 कार्बन लाने, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं यूं कर दूं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मतलब नॉर्मल प्रोफाइल की बदले आइसोप्रोपाइल, मिथाइल ग्रुप्स बेंजीन पे नहीं, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। मिथाइल ग्रुप्स बेंजीन, अब वो तो अलग है, मैं कहना चाह रहा हूँ मोनो ब्रोमिनेशन के अंदर ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, सॉरी मोनो अल्काइलेटेड के ऊपर, मतलब अगर रिंग पे एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है तो ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। सर मोनो अल्काइलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं है। हाँ नहीं है, तो मैं नीचे आ रहा हूँ ना, ये मोनो पे ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अब इसको फैलाते हैं अपने इसको आइडिया को, ठीक है। अब हम डाई सब्स्टिट्यूशन के ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब डाई पे भी देखने, ये देखें मैंने ये बनाया, अब यही मिथाइल ऑर्थो के बजाय पैरा पे मेटा पे कर दें आप, है और फिर आप पैरा पे कर दें, ठीक है भाई। यही आप कह रही थी ना कि सर वो मेंशन नहीं है, मोनो बिल्कुल नहीं है, मैंने कब कहा कि मेंशन है। मैं तो स्टेप वाइज जाना चाह रहा था ना, कि मोनो अल्काइलेटेड करके देख लिया, डाई अल्काइलेटेड करके देख लिया,
यानी एक ही कार्बन पे C3 की सोर्स लगाई, फिर 2 कार्बन पे C3 की सोर्स लगाई है। इसके अलावा अब और है कोई पॉसिबिलिटी डाई एल्काइलेशन के अंदर? जी, है कोई पॉसिबिलिटी? नहीं है। ट्राई पे ही होगा। हाँ, अब ट्राई पे होगा। नहीं सर। ठीक है, चले ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 है, 1 2 4 है, और 1 2 5 तो कहलाएगा नहीं क्योंकि वो 1 3 4 हो जाएगा। तो और पॉसिबिलिटी क्या है? ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्या है? ऑल्टरनेट भी हो सकता है, यानी 1 3 5। और है कोई इसके अलावा? इसके अलावा सर जो सेकंड और थर्ड वाली है वो सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। सही, यू आर राइट, क्योंकि 1 2 3 है, 1 2 4 है, 1 2 5, बिल्कुल सही बात है, वो सेम ही होगी। ठीक है, लेट मी इरेज इट। और कोई पॉसिबिलिटी? सर वो वाली 1 3 4 थी और ये वाली 1 2 4 है, सेम कैसे है? नहीं, सेम है। ये देखे ना, ये 1 2 4 है, ये भी 1 2 4 है। आप यहाँ से काउंट करें ना, 1 ओके 2 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 है, 1 2 4 है, और 1 2 5 मैंने कहा हो नहीं सकती है क्योंकि 1 2 5 पे आप करेंगे तो वो दोबारा 1 2 4 हो जाएगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है ट्राई सब्स्टिट्यूशन, बस और कोई नहीं है। अगर आप समझे बात को तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब इनमें से ही कोई x है, x इन्हीं के अंदर से कोई मौजूद है। अगर कोई और जहन में है तो मुझे बता दें ताकि हम उसको भी देख लेते हैं। कोई और आपके जहन में आ रहा है कोई आइडिया? यकीनन नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इस्माइल आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? Sir, benzene बस थैंक यू has an empirical. थैंक यू इस्माइल। सॉरी, मैं आपसे क्वेश्चन पढ़वाना मेरा मकसद नहीं था, मैं देखना चाह रहा था आप अटेंटिव हैं या नहीं है। थैंक यू। या आप पढ़ दें। Benzene derivative X has the empirical formula C9H12. Its bromination in the light leads to the formation of two monobromo derivatives in approximately identical yield. बस Bromination थैंक in यू, the dark in the presence of iron. या थैंक यू। अभी आधा पढ़ा। ये कह रहे हैं कि लाइट की प्रेजेंस में जब ब्रोमिनेशन होगी तो 2 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये पहला स्ट्रक्चर तो मैं काट दूं, क्या ख्याल है? ये तो एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। क्यों? पहले वाले को क्यों एलिमिनेट करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें वजह यह है, पहले वाले की क्या वजह है कि इसमें कॉम्बिनेशन हो सकती है क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेंजाइल कार्बन। इसमें एक ही डेरिवेटिव बनेगा, उसके अलावा बन ही नहीं सकता, यानी 2 हमें आइडेंटिकल मिल ही नहीं सकते। तो मोनो तो यार एक मिनट, मोनो तो एक ही किस्म का मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगी हमें। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अच्छा, और कोई ऑप्शन? ये वाला हो सकता है, नीचे वाला नहीं हो सकता। क्यों? देखें, मोनो एक दफा यहां मिलेगा, एक दफा यहां मिलेगा, तो एक अलग यहां मिलेगा अलग होगा और यहां मिलेगा तो अलग होगा। बल्कि ये हो सकता है, सॉरी, ये पॉसिबल बिल्कुल है क्योंकि हमारे पास ये है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं काट सकता हूं सेफली क्योंकि इसमें ये तीनों मिथाइल आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं एक दफा ब्रोमीन यहां लगाऊं या एक दफा इस मिथाइल पे लगाऊं, एक ही बात है। तो मुझे 2 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। ये मुमकिन है यहाँ पे एक दफा ब्रोमीन यहाँ मिलेगा और एक दफा यहाँ मिलेगा। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है
क्योंकि एक दफा ब्रोमीन यहाँ मिलेगा तो अलग मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट होगी, और अगर यहाँ मिलेगा तो अलग मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट होगी, क्योंकि जिसके दोनों तरफ मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ मिलेगा तो पहला जैसा ही होगा। तो ये भी पॉसिबल है। ये वाला बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको जस्टिफाई कर सकता है कि क्यों पॉसिबल नहीं है ये वाला? जी आयशा। हाँ रमीशा, आप जस्टिफाई करेंगी कैसे ये पॉसिबल नहीं है कि ये दो मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट नहीं देगा? जी इस्माइल। सर आई गेस क्योंकि ब्रोमीन एक मेटा नहीं, ओके सर आई गेस उसकी ग्रुप शिफ्टिंग की वजह से, ऑर्थो पैरा शिफ्टिंग की वजह से। नहीं, ऑर्थो पैरा का तो कंसर्न ही नहीं है, अभी तो बात ही रेडिकल ब्रोमिनेशन की हो रही है सनलाइट की मौजूदगी में, इसलिए नहीं देगा ना। देखिए यहाँ एक ब्रोमीन लग गया तो ये अलग आइसोमर हो जाएंगे, यहाँ लग गया तो अलग आइसोमर हो जाएंगे, और यहाँ लग गया तो अलग आइसोमर हो जाएंगे। मतलब हमें दो मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, दो से ज्यादा मिलेंगे, तीन, और बाकियों के केस में एक मिलेगी। अब इन चार में से कोई जवाब है तो इस पहली स्टेटमेंट जो याह्या ने पढ़ी थी उसके मुताबिक हमने अपने आप को यहाँ तक वो कर लिया है, लिमिट कर लिया है इन चार तक। अब बाकी कौन पढ़ेंगे? ये अपना रमीशा आप पढ़ेंगी इसको यहाँ से? ओके सर, bromination in the dark in the presence of iron also gives two monobromo derivatives if बस सॉरी बस रुक जाए, स्लो से लो। अब बताइए, अगर यानी ये कह रहे हैं रिंग की ब्रोमिनेशन, यहाँ पे अगर आप करते हैं ब्रोमिनेशन इस मॉलिक्यूल की, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ दे दे। यस सर, और एक पैरा पे आ जाएगी, एक यहाँ आ जाए, बेसिकली चारों तरफ ही आ सकती है, क्योंकि इथाइल की रिस्पेक्ट से ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट से वो ऑर्थो है। हाँ, तो इसका मतलब है मैं इसको भी मुझे काटना पड़ जाएगा, मुझे दो से ज्यादा ब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसका भी यही मसला है अगले वाले का। क्यों? क्योंकि ये देखे ना, ये इथाइल की रिस्पेक्ट से ऑर्थो ये भी है, ये भी है, दो हो गए, और मिथाइल की रिस्पेक्ट से ये ऑर्थो है, तो ये तो तीन पॉसिबिलिटीज होंगे, जबकि ये दो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब आप इनकी डार्क में आयरन की मौजूदगी में ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपको दो किस्म की मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, जबकि इसमें तीन किस्म की मिलेंगी। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये हो। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इस मॉलिक्यूल को देखें गौर से, इसमें कितने किस्म की मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिल सकती है? सर इसमें सिर्फ ऑर्थो, दोनों की रिस्पेक्ट से सिर्फ ऑर्थो को मिल सकती है। ओवरऑल कितने टाइप की होंगी? दो हो गई ना? दो हो गई, हाँ, क्योंकि इथाइल की रिस्पेक्ट से ये ऑर्थो एक ही बात हो गई, मिथाइल की रिस्पेक्ट से ये ऑर्थो और ये ऑर्थो एक ही बात हो गई। तो दो किस्म की टाइप की मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिल सकती है रिंग पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी, और दो ही टाइप की वो भी मिल सकती थी, फ्री रेडिकल यानी बेंजाइलिक पोजीशन वाली। तो ये जवाब बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको पहले और जस्टिफाई कर लें। इसमें कितने टाइप की मिलेंगी? अगर आप गौर से देखें तो यहाँ ऑर्थो होगा, तो ये भी ऑर्थो होगा, यानी ये एक ही है। सर दो टाइप्स की मिलेंगी, इधर भी दो टाइप की मिलेंगी। सर ये पैरा भी तो हो रहा है, पैरा भी तो हो रहा है। हाँ, तो ये सर तीनों जगह पे मिल सकती है ना, ऑर्थो पैरा। सर लेकिन यहाँ पे इथाइल की तरफ से पैरा भी हो रहा है। लेकिन यही तो कह रहे हैं, तीन जगह तो है, लेकिन यहाँ वाला ब्रोमीन रिंग पे अगर आता है और अगर यहाँ आता है तो वो तो एक ही बात हो जाएगी ना, तो उसको आप एक ही कंसिडर करें ना, इसको और इस पोजीशन को। इसको अलबत्ता आप अलग ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे भी ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। यस सर। तो अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है, मतलब खुलासा ये है। इसके लिए आगे जाना पड़ेगा आपको। अब पढ़ें जो मैंने आपको रोका था, आयशा आप पढ़ें इफ से। If the reaction is carried out to a higher degree, the formation of 4 dibromo derivatives may occur. बस Such as the structure for compound X. ठीक है, वो तो एक्स कह रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम मजीद इनकी ब्रोमिनेशन करें तो हमारे पास 4 डाई ब्रोमो डेरिवेटिव मिल सकते हैं, डाई ब्रोमिनेटेड। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए
इसकी डाइब्रोमिनेशन करके देख लें। तो फिर इसकी हाँ, क्या क्या दोबारा बोले फिर? सर फिर तो ये जो सेकेंड लाइन में स्ट्रक्चर है उसमें ही हो सकता है। हाँ, इसमें ही हो सकता है। जस्टिफाई करेंगे कैसे हो सकता है इसमें खाली? सर इसमें 4 पोजीशंस है ना जहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है। हाँ, लेकिन हमें चारों पोजीशन पे एक साथ थोड़ी लगाना है, हमें कोई टेट्रा ब्रोमिनेटेड तो नहीं बनाना है, बनाना डाइब्रोमिनेटेड है। और बताएं, जस्टिफाई करें। सर इस पे ऐसे आ सकता है कि क्योंकि टोटल 4 है ना, तो 2 कंसेक्टिव एक साइड पे, और मतलब इसमें 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि दोनों के एट अ टाइम ऑर्थो पे लग जाए, और इसी तरह कंसेक्टिवली दूसरे वाले के ऑर्थो पे लग जाए, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी ना। चलें ठीक है, वेरी गुड। मैं अभी इसको, मतलब एक ही साइड पे, हाँ जैसे हम विसिनल डाइहेलाइड लेते हैं और फिर अगर हम ऑपोजिट ले लें तो ऑपोजिट साइड पे हॉरिजॉन्टली लगेगा, और इस तरह, तो 4 पॉसिबिलिटीज। अच्छा, इसमें बताएं, इसमें नहीं है 4? सर इस पे 4 ओरिएंट पॉसिबल नहीं बन सकती ना, क्योंकि एट अ टाइम मतलब 3 लग रहे हैं, तो वो वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना फिर। अच्छा, तो ये बताइए, इसकी अगर हम डाइब्रोमिनेशन करते हैं तो कितने कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? चलो ये बता। 3 3 नहीं, एक या 2? सर 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। 2 क्योंकि 2 जो 2, होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, 2 वेरी होंगे। गुड, शाबाश। एक यहाँ एक यहाँ, एक आइसोमर ये है, और यहाँ यहाँ करेंगे तब भी वो सेम ही कहलाएगा। हाँ, यानी यस सर, एक में 1-2 लिंक हो, एक में 1-3 लिंक हो, ऑल्टरनेट हो। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चले अब मैं बाकी सारे स्ट्रक्चर मिटा रहा हूँ, और जो बात आपने अभी इसकी की थी वो हम बनाएंगे, क्योंकि और जस्टिफाई कर लेंगे। वैसे तो आंसर आ गया है, ये एक्स है, कंपाउंड एक्स यही है, ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये हर बात को फुलफिल कर रहा है। हर बात क्या, कि अगर आप लाइट की मौजूदगी में बेंजालिक पोजीशन में ब्रोमिनेशन करते हैं तो कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बनेगी। मैं जल्दी से टाइम सेव करने के लिए इसको थोड़ा तेज चलता हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ ब्रोमीन आ जाए, ठीक है भाई, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इथाइल इथाइल अच्छा, इथाइल वाले में कहाँ आए? कोने पे मिथाइल के साथ आए, यहाँ पे सही है, यहाँ आएगा। यार सही सही बनाया है। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये सही है, यहाँ आएगा ब्रोमीन। सर बेंजाइल कार्बन पे नहीं आएगा। बिल्कुल बेंजाइल पे आएगा। सर वो तो सेम ही हो गया ना सर, वो तो सेम हो गया ना, अगर हम इसको उल्टा मतलब 180 पे शिफ्ट करें तो बेंजाइल पे आएगा। नहीं नहीं, सेम नहीं होगा। सेम कैसे होगा? एक मिनट, दोबारा दिखाता हूँ। सेम तो नहीं होगा, जब जवाब कुछ और है। सेम कैसे होगा भाई? ये देखिए ना, तो 2 कार्बन बीच में आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, लेकिन ये रिएक्शन ही नहीं होगा। हमने यही तो कहा था कि बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होती है, होमो बेंजाइलिक पे नहीं होती है। ठीक है, ये जवाब है, सेम जवाब नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगी। ठीक है भाई, ये 2 प्रोडक्ट्स आपकी बनेंगी। अच्छा, अब आते हैं इसकी रिंग ब्रोमिनेशन के ऊपर। वो जो अभी आप कह रही थी ना कि पहले हम 2 बना के देखते हैं, फिर हम 4 भी बना देंगे। इसमें ये होगा कि एक दफा तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ एक पॉसिबिलिटी में, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं दूसरी तरफ वाले यानी मिथाइल के रिस्पेक्ट से जो ऑर्थो है उधर मैं लगा देता हूँ। तो ये जवाब, सॉरी क्या हो रहा है, ये जवाब तो यहाँ तक ठीक है। अब आपको अगर डाइब्रोमिनेशन करनी है तो क्या पॉसिबिलिटीज है? 4। वो मैं, हाँ बताइए, चले बताएं, मैं इकट्ठी लगाऊंगा, उसके बाद मैं डिलीट करता रहूँगा। सर एक तो जो ये जो राइट साइड वाला ऑर्थो है, इस वाले दोनों को हम डिलीट कर दें और ऊपर वाला रहने दें। सर ब्रोमीन से ऑर्थो पे लग सकता है और ब्रोमीन से पैरा पे भी लग सकता है। ये देखें, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और बताइए, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कौन सी वाली? ये क्या ख्याल है? ये 4 पॉसिबिलिटीज ही है ना?
इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया और एक अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर आप देखें इसको, और मुश्किल नहीं था, सिर्फ मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हमें देखनी थी। ये बेंजीन रिंग के ऊपर 3 कार्बन की सोर्स लगानी, यानी एल्काइल लगाना है 3 कार्बन वाला, लेकिन वो किस तरह लगाना है, उसके मल्टीपल ऑप्शंस थे कि एक साथ ही हम प्रोपाइल बना दें, नॉर्मल प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल या 1 2 3 ट्राइमिथाइल, और जितने सारे कॉम्बिनेशन देखे थे, फिर उसको शॉर्टलिस्ट करना था। तो वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए मुख्तलिफ कंडीशन ये बताते गए, हम उसको फॉलो करते गए और आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमारा जो आंसर है वो, यानी जो कंपाउंड एक्स है वो आपका ये रहा, कंपाउंड एक्स जो है वो आपका ये वाला है। ठीक है, ये कंपाउंड एक्स है आपका। ठीक है भाई, हो गया मसला हल। यस सर। जी उस्मान और याहया, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कोई क्यूरी है आपकी इस क्वेश्चन 5 से मुताल्लिक? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत कम टाइम में हो गया आराम से। कोई क्यूरी इस क्वेश्चन से मुताल्लिक है स्पेसिफिकली? सर आप एक बार सॉल्यूशन दिखा दें प्लीज। ये मैं दिखा दूंगा सॉल्यूशन, ये देखिए। ये रहा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। वेलकम। कोई क्वेश्चन नहीं है इस क्वेश्चन से मुताल्लिक आप लोगों का? तो ठीक है, वी एंड दिस लेक्चर हियर। In this lecture we have discussed the solution of question number 5 that we had in the past ICO problem, और इसके अलावा हम प्रॉब्लम 3 कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हमने ये 2 प्रॉब्लम अब तक कर लिए हैं 2 लेक्चर्स में पास्ट ICO पेपर से, और इनमें जो जो कॉन्सेप्ट्स आते गए हम उसको देखते गए और हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई प्रॉब्लम के साथ फिर दोबारा मौजूद होंगे इंशाल्लाह, and we will be discussing a new problem. So till then, Allah Hafiz, take care of yourself.